सियावर रामचंद्र की जय। आज इस विदेह नगरी में आकर बहुत प्रसन्नता है। मेरे मन में हमेशा प्रश्न था कि विदेह नगरी कहाँ है। हम तो वैदेही सुनते थे, जानते थे, लेकिन आज यहाँ आकर विदेह नगरी से मेरा परिचय हो चुका, मैं मुझको खुद को धन्य समझता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य आदरणीय श्री कामेश्वर जी, नील सेना के अध्यक्ष श्री राजेश राम रमैया जी, कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुन्ना राम जी, मुजफ्फरपुर के विदेह नगरी के पूर्व मेयर श्री सुरेश कुमार जी, आचार्य श्री बुद्धेश्वर जी महाराज, पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, आचार्य रमाशंकर शास्त्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, यहाँ हमारे साथ मंच पर बैठे हुए साध्वी जी जो खास प्रवचन के लिए यहाँ पधारी हैं, छत्तीसगढ़ से है ना जी। तो ऐसे सभी आदरणीय यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज ये बहुत ही सुंदर अवसर है, पावन अवसर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसका पूरा अनुभव हम सबको, पूरी अनुभूति हम सबको दी है। प्रभु रामचंद्र जी का नाम केवल 2 अक्षरों का नाम है, परंतु इस 2 अक्षरों के शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। इसका अनुभव हमारे पूर्व वक्ता ने हम सबको किया है, कराया है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, वो केवल अयोध्या का कार्यक्रम नहीं था। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जहां जहां मनुष्य है, वहां वहां सबके लिए राम वहां पहुंचे थे। राम वहां उनके हृदय में थे, उनके घर में थे। देश कौन सा भी हो, समाज कौन सा भी हो, परंतु राम वहां थे। उनका अनुभव, इस बात का अनुभव हर एक व्यक्ति कर रहा था। मैं यहाँ पटना में था उस दिन, परंतु मुझे भी लग रहा था कि मैं वहां अयोध्या में उपस्थित हूँ और पूरी वहां राम के अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए राम केवल एक शब्द नहीं है, एक नाम नहीं है, पूरे अपने विश्व की अनुभूति राम है। और इसलिए राम जहां है वहां क्या कमी है, वहां कुछ भी कम नहीं है। और ऐसे राम के अयोध्या में आप यहां से नील सेना के माध्यम से वहां जा रहे हैं। यहां से पदयात्रा, पैदल यात्रा जा रही है। पदयात्रा करने वाले आज हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है और हमारी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राम की अनुभूति, राम का अनुभव, राम के पास जाने की अब हम सबकी जिद। हम सबको 450 किलोमीटर अयोध्या जहां बसी है, यहां से वहां जाने का हमारा एक संकल्प है, हमारा यहाँ का प्रण है। और बाकी लोग गाड़ी में बैठकर पदयात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी बिहार में भी पधारे हैं। हमारी बिहार की जनता जो है
किसी को नकारती नहीं, जो भी आते हैं तो बिहार के वो अतिथि बन जाते हैं। आइए, आप भी आइए, हम इसको और कुछ करेंगे नहीं, आपका स्वागत ही करेंगे। परंतु यहां से पदयात्रा अयोध्या जा रही है। अयोध्या जाने का निमंत्रण तो सबको मिल चुका था, लेकिन हरेक की हमारे शास्त्रों में कहा है वहां जाने के लिए कुछ पुण्य ही लगते हैं, पुण्य पूर्वजों का होना चाहिए। जो अयोध्या का निमंत्रण मिलने पर भी जा नहीं पाए, उनका पुण्य कहां है मुझे पता नहीं। उनके मन की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज हमारे यहां नील सेना के माध्यम से हमारे सभी भाई बहन वहां जा रहे हैं। उनका पुण्य तो कितना ही श्रेष्ठ है। हम सबके लिए पावन करने वाला पुण्य आप सबका है। मुझे लगता है राम हमारे मन में बसे हुए हैं, वही राम हमको वहां अयोध्या में बुला रहे हैं। कितनी सुंदर अवस्था है। इसलिए आज का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही अहम है। जैसे कि आदरणीय पांडे जी बोल रहे थे हम सबको, उनका मार्गदर्शन मैं सुन रहा था। उनका मार्गदर्शन हमारे सबके लिए अनुभूत ऐसा था, अद्भुत था। उन्होंने हम सबको बताया कि राम कहाँ है और राम कहाँ नहीं है। राम नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है, सब में तो है, सबके साथ में भी है, लेकिन इस देश के कण कण में राम है, हमारे जीवन में राम है। ऐसे राम की पुनः एक बार अनुभूति अयोध्या में जाकर हम करेंगे। यहाँ के महानुभव जो थे और जिनका उद्बोधन भी हुआ, सभी वहां राम के यहाँ पास थे। कामेश्वर जी तो वहां राम के वहां इतने नजदीक थे, वहां अयोध्या में। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे सब लोगों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, मेरा सौभाग्य। ऐसा कार्यक्रम जो हम सबको कुछ ऊपर की ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। आप सब बहुत ही सद्भाव की हैं, क्योंकि यहां से आप पैदल वहां जाएंगे जहां राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, विग्रह की स्थापना हुई है। वह मूर्ति हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। राम के नाम पर कभी किसी ने समाज को बटा नहीं है। राम के नाम पर अगर कुछ हुआ है, सब समाज को इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है। जाति के आधार पर समाज का बंटवारा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु राम के नाम पर हम सबका इकट्ठा होना बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। आने वाला भारत, आने वाला समाज राम के नाम पर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा जागरण है, राम हमारा पूर्वजों का दिया हुआ अनुभव है। इसलिए राम के नाम पर हमारे यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी नहीं हो सकती। कामेश्वर जी ने जिसका उल्लेख किया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम के यहाँ जब अयोध्या में उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो हमारे देश में दंगे हो जाएंगे, हमारे देश में आंदोलन हो जाएगा, हमारे देश में और कुछ हो जाएगा, लोग वहां जा नहीं पाएंगे। हमारे जो अन्य भाई बहन हैं, अन्य समाज के, उनके लिए कहा गया कि आप पर आपत्ति आएगी, आपदा आएंगे। कहां है वो सब? राम का नाम ही ऐसा है जहां कोई बंटवारा नहीं हो सकता,
राम का नाम ही ऐसा है, इसके लिए कोई दंगा नहीं कर सकता, इसके लिए कोई भी नहीं कर सकता दंगा। राम एक अलग समरसता का अनुभव है। बहुत सारे उदाहरण हम सबको यहाँ बताए गए, दिखाए गए। राम हम सबके लिए समरसता का बहुत अद्भुत उदाहरण है। पूरा देश इकट्ठा कहां हो सकता है, तो राम इस एक शब्द पर इकट्ठा हो सकता है। पूरा देश इसका अनुभव कर रहा है। मैं बहुत बार कहता हूं, पूरे देश को इकट्ठा रखने वाला अगर कोई एक नाम है, वो है राम। हमारे दक्षिण भारत में राम के नाम पर वहां हमारे बच्चों का नाम होता है रामोलू, रामन होता है, रामचंद्रन होता है। और उत्तर भारत में रामेश्वर होते हैं, रामपाल होते हैं। सब पूरे देश में राम छाए हुए हैं। हमको सबको इकट्ठा करने वाला नाम एक ही है, राम। और इसकी अनुभूति इस पैदल आप जाने वाले यात्रा में हो जाएगी। विदेश से हमारे वहां अयोध्या तक जाने वाले ऐसे जो लोग हैं, वो वो अपने यहाँ के परम पावन ऐसे पवित्र लोग हैं। मैं उनके वास्तव में मैंने उनके चरण छूने चाहिए। इतने श्रेष्ठ लोग आप हैं कि यहाँ से यात्रा करके अयोध्या जाने वाले हैं। इतने श्रेष्ठता आप सब में है। और वो कहां से आई है हमारे बीच श्रेष्ठता? राम के नाम पर आई है, राम से आई है। पूरा देश एक अलग अनुभव कर रहा है कि हम क्या हैं, हमारी अनुभूति कहां है। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। कार्यक्रम जैसे कि पांडे जी कह रहे थे कि कार्यक्रम छोटा लगता है, परंतु इसका प्रभाव पूरे अपने समाज पर, पूरे देश पर होने वाला है इस कार्यक्रम का। वास्तव में यही तो हमारी सभ्यता है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी विचार की प्रेरणा है। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम छोटा या बड़ा नहीं, परंतु उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उस कार्यक्रम की पवित्रता कहाँ है, इसको देखकर ही उसका प्रभाव गिना जा सकता है। इसलिए आज का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा है। मैं भी इस कार्यक्रम से कुछ प्रेरणा लेकर जाऊंगा। मैं भी इस कार्यक्रम को मेरे मस्तिष्क में कायम रखकर जाऊंगा कि ऐसे एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है, जो कार्यक्रम हमको समरसता की प्रेरणा कायम रूप से, नित्य रूप से देता रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। मंच पर आए हुए सभी यहाँ के, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें जो मनुष्यता का परिचय कराती है, मनुष्यता से परिचय कराती है। पुरुषों में मर्यादा और स्त्री में धैर्य हो, ये पुरुष राम है और ये स्त्री सीता है, जो हम सभी में है। बस